हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। और इसमें जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारी यूनिट 3 का लेक्चर 3 ही है ये। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे वो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, जो कि हमारी यूनिट 3 का सेकंड पोर्सन है। फर्स्ट पोर्सन हमारा टैपनॉइड्स था, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। इसमें बेसिकली हमारी 2 ड्रग्स हैं, जो कि फर्स्ट है हमारी ग्लाइसरैटिनिक एसिड एंड सेकंड है हमारी रूटीन। ठीक है, तो इन 2 ड्रग के बारे में हमें जो इनकी फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इनके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है शैलेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसाइड्स, जो कि यूनिट 3 का सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन हमारा टर्पनॉइड्स था। जो ग्लाइकोसाइड्स है वो बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम जो है यूनिट फर्स्ट में और यूनिट सेकंड में भी जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, वो यदि आपके लिए वो भी समझना है तो आप इससे पहले की वीडियो देखें और यूनिट फर्स्ट को सेकंड को थोड़ा ढंग से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है। और हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे जो हमारा जो फाइटोकेमिस्ट्री है पढ़नी है हमारे लिए 2 ड्रग की, जिनमें हमारी फर्स्ट ड्रग है ग्लाइसरैटिनिक एसिड। तो ग्लाइसरैटिनिक एसिड हमारी बेसिकली क्या होती है, इसके लिए एक और नेम से जानते हैं जो कि है हमारा इनोक्सोलिन। ठीक है, एंड इसकी केमिकल क्लास क्या होती है, पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पनस डेरिवेटिव से ये इसकी जो है केमिकल क्लास होती है। बायोलॉजिकल सोर्सेज का इट इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइसरिक एसिड विच हैज ऑब्टेन फ्रॉम हर्ब लिकोराइस। इससे जो है इसके लिए ऑब्टेन किया जाता है। बात करते हैं इसकी फैमिली इसकी ल्यूगोमाइनोसे हो गई। एंड ये जो है अपॉन हाइड्रोलाइसिस लिकोराइस लूसिस इट इज स्वीट टेस्ट एंड सेपरेटेड शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट्स। ग्लाइसरैटिनिक एसिड is the non-sugar part of licorice, whereas sugar part is 2 moles of glucuronic acid। यानी कि जो हमारा ग्लूकोराइस होता है वो उसका शुगर के जो है 2 शुगर पार्ट्स का जो है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड्स होता है। ठीक है, और जो हमारा ग्लिसरोजेनेटिक एसिड है, ग्लिसरोजेनेटिक एसिड ये जो है आइसोमर्स के फॉर्म में भी इसका जो है यानी कि क्लासीफाई होता है, जैसे कि 18 अल्फा ग्लाइसरैटिनिक एसिड एंड 18 बीटा ग्लाइसरैटिनिक एसिड। ठीक है, और इसका यूजेस बेसिकली क्या होता कहाँ होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसका यूज हम एक्सपेक्ट्रेंट, पेप्टिक कल्चर एंड एंटीपायरेटिक एक्शन में यूज करते हैं। एंड इसका यूज हम जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड इट मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ एलो एंड क्विनिन में इसका यूज करते हैं। बात करते हैं जो हमारा ग्लाइसरैटिनिक एसिड है, ये बेसिकली इसके लिए हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मींस इसका जो है आइसोलेशन फॉर्म क्या है, यानी कि किस तरह से हम इसके लिए आइसोलेशन की प्रोसेस करते हैं इसकी अपने ग्लाइसरैटिनिक एसिड की। तो इसके लिए आइसोलेशन करने के हमारे 2 मेथड हैं। जो कि हमारा पहला मेथड है वो हमारा ये मेथड है। इसमें जो हम क्या करते हैं फ्रॉम साल्ट ऑफ ग्लाइसरीजीन लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ग्लाइसरीजीन में यानी कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोराइस की रूट्स लेते हैं। उसके लिए हम प्रेसिपिटेट करते हैं ब्राउन, वो हमारे लिए फिर जो है इसमें ये जो हमारे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ब्राउन सीरीजमेंट में जो है फॉर्म होता है। फिर इससे जो है हमारे लिए ग्लाइसरीजिन मिलता है, और इससे फिर हमारा देन पोटेशियम साल्ट ऑफ ग्लाइसरीजिन मिलता है। इससे हम फिर जो है क्या करते हैं क्रूड ग्लाइसरजेनेटिक एसिड क्रूड ग्लाइसरैटिनिक एसिड हमारे लिए मिलता है। इसके लिए हम फिर फर्दर जो है इवेपोरेट करते हैं तो हमारे लिए केक फॉर्म में ये जो है फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्यूरिफाई बाय क्लोरोफॉर्म एंड मेंथॉल के द्वारा ग्लाइसरैटिनिक एसिड मिलता है। फिर उसके लिए बाय क्रिस्टल ऑफ ग्लाइसरैटिनिक एसिड हमारे लिए जो फॉर्म हो जाते हैं। इस तरह से हम इसके लिए आइसोलेशन कर सकते हैं अपने ग्लाइसरैटिनिक एसिड का। मेथड सेकंड हमारा इसमें क्या होता है, इसमें जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइसरैटिनिक एसिड बाय एंजाइमेटिक्स, यानी कि एंजाइमेटिक्स के द्वारा इसमें जो है ग्लाइसरैटिनिक एसिड को लिए हुआ यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें जैसे कि इसकी रिएक्शन से डायरेक्ट हाइड्रोजन से ग्लाइसरीजिन की जाती है विद द हेल्प ऑफ बीटा ग्लाइसरैटिनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फास्फेट एंड पोटेशियम सोर्स। ठीक है, फिर इस मेथड जो है वेरी इफिशियंट है बट मोर एक्सपेंसिव है, यानी कि जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एंड लेकिन ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है।
आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें कि जो हमारे ग्लाइसरेटिनिक एसिड है उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो है इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर अल्कोहल बट स्पार्कली सॉल्युबल इन ईथर में होता है एंड इट फॉर्म ऑफ बाइड क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एस्टिमेशन यानी कि एनालिसिस इसकी देखी जाए तो इसके लिए जो हम HPTLC मेथड के द्वारा करते हैं, इसमें प्लेट जो है हम यूज़ करते हैं वो प्रीकोटेड सिलिका जेल की प्लेट इसमें यूज़ करते हैं जो कि 60 यानी कि F254 होती है। एंड मोबाइल फेस में हम इसके लिए जो है इथाइल एसीटेट में जो है एथेनॉल वाटर अमोनिया का रेशियो लेते हैं। फिर डिटेक्शन इसका जो है 80 UV254 नैनोमीटर्स एंड इसकी जो RF वैल्यू आती है वो डिटरमाइन करने के बाद यानी कि 0.42 आती है। HPLC मेथड से भी हम इसके लिए एस्टिमेशन एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी जो कॉलम है वो C18 रिवर्स फेस कॉलम होता है। डिटेक्टर इसका फोटो डायोड अरे डिटेक्टर होता है एंड जो है अरवाई डिटेक्टर एंड मोबाइल फेस इसका एसीटोनाइट्राइल फास्फोरिक एसिड इसमें जो हम जो इसके लिए यूज़ करते हैं मोबाइल फेस में। डिटेक्शन इसका यानी कि UV एट 230 नैनोमीटर होता है। फ्लोरेट इसकी 0.6 ml पर मिनट होती है। अब हम जो है एनालिसिस करते समय जो इसमें सैंपल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, 0.3 ग्राम ऑफ लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट वॉस डिजोल्व इनके लिए हम डिजोल्व करते हैं इन 20 ml मिथेनॉल्स में। फिर जो है सेक करते हैं 30 मिनट्स तक। सुपरनेटेड वॉस सेंट्रीफ्यूज एंड द रेसिड्यू वॉस टेकन अप विद 20 ml मिथेनॉल एंड डिकेंटेड आफ्टर 30 मिनट्स। फिर जो है इसके लिए देन इट वॉस फिल्टर एंड एनालाइज विद HPLC। फिर जो है एनालाइज करते हैं इसका HPLC के द्वारा। स्टैंडर्ड सैंपल में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर बाय बेइंग ए नोन अमाउंट ऑफ, जो हमारे लिए अमाउंट जो जितनी भी पता होगी उसकी हम अमाउंट लेंगे 18 बीटा ग्लाइसरेटिनिक एसिड की बाय सीरियल डाइल्यूशन के द्वारा। ठीक है, इस तरह से हम जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं ग्लाइसरेटिनिक एसिड की। और ये हमारा ये फर्स्ट जो हमारी ड्रग थी फाइटोकेमिस्ट्री जिसकी हमें पढ़नी थी वो खत्म हुई। नेक्स्ट हमारी ग्लाइकोसाइड्स में जो ड्रग सेकंड आती है वो हमारी रूटीन। तो रूटीन का हम बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो उसके लिए जो हम बायोलॉजिकल सोर्स का रूटीन है जो ऑब्टेन फ्रॉम बकवीट्स से जो है इसके लिए यानी कि ऑब्टेन किया जाता है विच कंप्राइज ऑफ ड्राई लीव्स फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स फाइगोपायरम एंड स्क्यूलेंटम। ठीक है, एंड इसकी फैमिली पॉलीगोनेसी होगी एंड इसका स्ट्रक्चर यदि आप बना सको तो बना लेना एग्जाम में, वैसे यदि ना भी बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि स्ट्रक्चर बनाओगे तो एग्जामिनर पर थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, इससे कि आपके लिए मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बात करते हैं हम रूटीन की। रूटीन के लिए हम आइसोलेशन कैसे करते हैं, यानी कि इसके लिए बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसका क्या आइसोलेशन मेथड है, आइसोलेशन करने का क्या प्रोसेस है, उसके क्या फंडा है, उसके लिए समझते हैं। तो जो हमारा रूटीन होता है उसके लिए हम आइसोलेशन करने के लिए प्लांट मटेरियल लेते हैं जो कि ड्राई एंड कन्वर्ट, जो कि उससे जो उसमें यानी कि ड्राई मटेरियल लेंगे प्लांट का और उसके लिए हम कन्वर्ट करेंगे पाउडर फॉर्म में। किसके लिए, रूटीन का। फिर हमारा जो पाउडर होगा 160 ग्राम, उसके लिए हम डिजोल्व करेंगे 200 ml ऑफ इथेनॉल में, फॉर्म ए हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। फिर हमारे लिए जो है एक हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। दिस एक्सट्रैक्ट, फिर इस एक्सट्रैक्ट के लिए जो है हम फिल्ट्रेट करेंगे। ठीक है, फिल्टर करने के बाद जो है हम उसमें सब्जेक्टेड टू वैक्यूम एवेपोरेशन करेंगे एंटिल टू रिड्यूस, जब तक कि वो यानी कि 50 to 60 ml ना रह जाए। यानी कि जो हमारा 200 ये था एंड 160 ये था, इससे जो है इतना एवेपोरेट करेंगे हम जो कि 50 से 60 ml रह जाए। फिर 50 ml ऑफ ईथर जो हमारा होगा उसके लिए हम ऐड करेंगे दैट सेपरेटेड इथेरियल लेयर, जो हमारी इथेरियल लेयर जो हमारी फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एंड सेपरेट करेंगे द एक्वस लेयर ऑफ गेट एवेपोरेट अंडर रिड्यूस प्रेशर अंटिल इट रीच 10 ml। यानी कि जो हमारे 50 ml ये जो हमारा उसमें और ऐड करने के बाद जो हमारी जो यानी कि एक लेयर फॉर्म होगी वो इथेरियल की, उसके लेयर के फॉर्मेशन होने के बाद फिर हम उसके लिए फिर इवेपोरेट करेंगे, फिर उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर इसमें हीट डालेंगे। तो इतना हीट करेंगे फिर उसके लिए जो कि हमारा वो 10 ml रह जाए। 10 ml रह जाने के बाद में फिर हम उसके लिए लिक्विड इज फ्रीज यानी कि फ्रीज करेंगे एट 0.5 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट, एक रात के लिए। फिर जो है ऑब्टेन हमारे लिए रूटीन सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में जो हमारे लिए फॉर्म हो जाएगा वो रूटीन का फॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर जो है फिर उसके लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ रूटीन करेंगे, जो कि यानी कि रूटीन के लिए हम फिर फर्दर प्यूरिफिकेशन करेंगे इज ऑफर्ड यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी द्वारा। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट।
यानी कि हम पहचान कैसे पहचान सकते हैं कि जो वास्तव में हमारा रूटीन है। तो उसकी पहचान करने के लिए हम जो रूटीन लेंगे, टॉलिन रेजेंट लेंगे, तो उन दोनों के लिए जब ऐड करेंगे तो सिल्वर मिरर के फॉर्मेशन होगा। एंड रूटीन के लिए लेंगे FeCl3 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे लिए ग्रीनिश ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होगा। एंड रूटीन में हम बेसिक लेड ऐड करेंगे तो येलो कलर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट लास्ट में हम समझते हैं कि एनालिसिस इसकी क्या है, यानी कि जो हमारे रूटीन है उसके लिए हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। तो जो हमारी एनालिसिस करने की प्रोसेस होती है रूटीन की, तो इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं एनालिसिस करने में रूटीन की। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम जो यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हमारा सैंपल प्रिपरेशन होता है उसके लिए हम उसमें डिजोल्व उसका सैंपल प्रिपरेशन उस काम कैसे बनाते हैं, डिजोल्व 1 mg ऑफ ग्लाइसरेटिक एसिड, सॉरी इसमें यहाँ पर ग्लाइसरेटिक एसिड नहीं आएगा, यहाँ पर रूटीन आएगा, ठीक है। यानी कि डिजोल्व करेंगे 1 mg ऑफ रूटीन एसिड, फिर उसके लिए अबाउट 1 ml ऑफ मिथेनॉल क्लोरोफॉर्म उसमें, यानी कि जो हमारी डिजोल्व जो उसमें 1 mg रूटीन होगी उसके लिए हम जो है 1 ml मिथेनॉल में डिजोल्व करने के बाद जो है उसमें मिथेनॉल की क्लोरोफॉर्म लेयर जो हमारी बनेगी वो 1:1 की बनेगी। मोबाइल फेस में इसका सॉल्वेंट सिस्टम जो हमारा होगा वो टॉलिन होगा। इसके लिए मिथाइल एसिडेट एंड ग्लेसियन एसिटिक एसिड ये जो है लेंगे। इसका जो रेशियो होगा वो 12.52 यानी कि रेशियो 7.5 रेशियो 0.5 इसका रेशियो होगा। कलर स्पॉट इसका पर्पलिश स्पॉट होगा। और जो इसकी RF वैल्यू होगी, RF वैल्यू वो हमारी इसकी RF वैल्यू होगी वो 0.41 होगी। इस तरह से इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं बेसिकली, और इसके यूसेस के बारे में समझते हैं बहुत ही अच्छे से। तो हमारा जो रूटीन होगा उसका हम यूज़ करते हैं, इट इज यूज इन इंक्रीज करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज की, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग फ्रैगिलिटी। एंड इट इज यूजफुल इन कंडीशन दैट रिक्वायर इमीडिएट सीसेशन ऑफ कैपिलरी ब्लीडिंग, ठीक है। इस तरह से हम इस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं अपने रूटीन्स का, जो कि हमारी फाइटोकेमिस्ट्री इसकी हमने पढ़नी थी, जो कि हमारी फार्माकोनोसी सेकंड सब्जेक्ट में थी। तो बेसिकली आप लोगों को इतना ही सब कुछ बताना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो यूनिट 3 का लेक्चर 4 होगा और हमारा 3rd पोर्शन उसमें हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।